नमः शिवाय। हर हर महादेव। मित्रों, कैसे आप सब? चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई कोई वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, ताकि जो बाकी भी हमारे मित्र हैं जो सब्सक्राइबर नहीं हैं उनको भी वीडियो में दिखाए जाने वाले ज्ञान का लाभ प्राप्त हो। मित्रों, आज बात करें कि वो किसकी खाल है। शायद पहले मैंने किसी एक वीडियो में बात की थी, आज फिर बात कर रहा हूँ। वो किसकी खाल है जिसको भगवान शिव जी ओढ़ते हैं। अब शिव जी के पास में कोई दूसरा वस्त्र तो नहीं है, दिगंबर कहे जाते हैं भगवान भोलेनाथ। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब भगवान ने बागंबर की खाल को, बाग अंबर की खाल को ओढ़ा। बहुत सारे भक्त भी हैं जो बागंबर कहे जाते हैं, जो बागंबर वस्त्र ओढ़ते हैं। ऐसे भी संप्रदाय हैं। पर किसकी वो खाल है जिसको पहली बार भगवान शिव जी ने धारण किया और कब? तो बहुत सारे लोग कहते हैं यार शिव जी बागंबर धारण करते हैं, पर कब डाला उसके बारे में भी एक कथा है। आज आपको बात कर रहा हूँ। इसके बारे में अलग अलग मत हो सकता है, जो मुझे पता है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये तब की बात है। अब जो एक संप्रदाय के लोग हैं शायद इस बात को नकारेंगे क्योंकि उनकी फिल्म एक जगह तक जाके ख़त्म हो जाती है, लेकिन उसके आगे भी किसी ने दूसरा पार्ट होने की बात कही है। तो वो क्या है कि कहते हैं जब भक्त प्रहलाद ने भगवान ठाकुर जी की, विष्णु जी की आराधना की, उनके पिता ने क्रुद्ध होकर हिरण्यकशिपु जी, जब सब जगह वो कहने लगे कि क्या भाई मेरा ही यहाँ पे राज्य है तो तुम मेरा नाम लो, नहीं तो बहुत यातनाएं दी गई प्रहलाद जी को। तो प्रहलाद जी ने कहा कि सब जगह तो मेरा भगवान विद्यमान है, हर जगह है। तो उन्होंने कहा क्या खंबे में भी विद्वान है? तो उन्होंने कहा हाँ। तो लीलावश जैसे ही हिरण्यकशिपु ने उस खंबे को तोड़ा तो नरसिंह रूप धारण करके भगवान नारायण वहाँ से बाहर निकले। शेर का मुख है, नीचे नर का शरीर है, बड़े बड़े नख हैं और बड़ी बड़ी दाढ़ें हैं। और प्रहलाद की भक्ति को सफल करने के लिए नारायण जी ने फिर जैसा वरदान हिरण्यकशिपु ने मांगा था कि न मैं बाहर मरूं, ना मैं अंदर मरूं, ना मैं किसी शस्त्र से मरूं, ना मैं किसी नर से मरूं, ना मैं किसी अलग तरह मैं पशु से मरूं, तो ठाकुर जी ने अपने नखों के द्वारा, क्योंकि वो सिंपल पशु तो थे नहीं, आधा शेर का रूप है, आधा मनुष्य का रूप है, ना वो पूरे पशु हैं ना पूरे नर हैं, और चौखट पे ले आके उन्होंने हिरण्यकशिपु को मारा, क्योंकि ना वो घर के बाहर थे ना अंदर थे। इसलिए बुजुर्ग लोग पहले चौखट बनवाया करते थे। तो उन्होंने नखों के द्वारा विदीर्ण कर दिया। पर कुछ कथाएं कहती हैं कि हिरण्यकशिपु को मारने के बाद भी नरसिंह जी का क्रोध जो है वो शांत नहीं हुआ। उधर कहते हैं, कई कथाएं कहती हैं भक्त प्रहलाद गए, उन्होंने ठाकुर जी को गोद में बिठाया और वहाँ पे उनका क्रोध शांत हो गया। लेकिन कुछ कथाएं कहती हैं कि पार्ट 2 इसके बाद में कि तब भी नरसिंह जी का क्रोध जो है वो शांत नहीं हुआ। इतना उग्र रूप उन्होंने जो है अपनी शक्तियों को जागृत कर लिया था। तो कहते हैं कि देवताओं ने फिर अपनी जो है शक्तियों को सम्मिलित करके भगवान शिव जी का स्मरण किया कि ठाकुर जी का क्रोध तो शांत नहीं हो रहा। अब ये तो ठाकुर जी हैं, तो भगवान विष्णु हैं, पालनहारी हैं, तो सृष्टि का विनाश कर देंगे ऐसे, तो कोई तो रोके शांत करे। तो उसके बाद कहते हैं कि भगवान शिव जी वहाँ पे उन्होंने शर्ब अवतार धारण किया। बड़ा सा शेर का मुख और पंछियों के पंख और बहुत ही विकराल रूप, मतलब उनका भी मुख जो है अलग पशु का, नीचे धड़ अलग, ऐसा शर्ब अवतार उन्होंने धारण किया। महाशिव पुराण में भी इस अवतार का वर्णन है। और धारण किया तो लड़ने लगे आपस में कि एक दूसरे कंट्रोल करें, पर दोनों ही बराबर है, दोनों त्रिदेव एक ही समिति से जुड़े हुए हैं, तो कोई हल ना निकले। तो कहते हैं कि वहाँ पे माँ निकुंबला का भी प्राकट्य हुआ दोनों को बैलेंस रखने के लिए। माँ निकुंबला जी हाँ वही हैं जो रावण की कुल देवी थी, जिनकी पूजन मेघनाथ जी ने भी, जिनका यज्ञ रचन करके जिसको सफल करने के लिए वो लगे थे। माँ निकुंबला या प्रत्यंगरा देवी जी भी कहा जाता है, जो तंत्र की बहुत बड़ी देवी उग्र रूप में मानी जाती हैं। इसके बारे में शायद अलग से वीडियो बनेगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो शर्ब अवतार धारण किया तो कहते हैं कि
नरसिंह भगवान को अपने पंजों में दबा करके शिव जी कैलाश ले गए। और उसके बाद में फिर उन्होंने क्या किया कि ऐसा कई जगह कहा जाता है उनको पिंजरे में डाल दिया, फिर कहते हैं कि उनको शिव जी ने ऐसे ले जाके वहाँ बहुत ज़ोर से पटक दिया, जिसके द्वारा नरसिंह भगवान की वो जो देह थी वो अलग छूट गई और जो उनका नारायण स्वरूप था, चतुर्भुज रूप सौम्यधारी, वो बाहर आ गया। तो नारायण ने भगवान शिव जी के समक्ष प्रकट होकर उनको धन्यवाद दिया कि हमारे बीच में ये बहुत बड़ा युद्ध चल रहा था, आपने इसको समाप्त किया, नहीं तो सृष्टि का विनाश भी हो सकता था। तो शिव जी तो जिनको अपना इष्ट मानते हैं, उन्होंने भी कहा कि आप मेरे इष्ट हैं, आराध्य हैं। उन्होंने भी अपना साधुवाद प्रकट किया। तब विष्णु भगवान ने कहा कि महाराज की एक स्मृति के रूप में मेरी ये जो नरसिंह की जो देह थी उसको आप अब धारण करें। कि आप तो दिगंबर हैं, दिगंबर का मतलब होता है कि बिना कपड़ों का। आपने बड़े बड़े साधुओं को देखा होगा, सिर्फ नीचे लंगोटी होती है, हाथ में दंड होता है। तो कि आप तो, और कई तो ऐसे हैं कि वो लंगोटी वाला भी वहाँ पे चीज़ नहीं है, बिल्कुल ही दिगंबर जैसे लगन स्वरूप में। तो उन्होंने कहा कि आप तो भगवान भोलेनाथ आप दिगंबर हैं, लेकिन आज से आप इस बागंबर को धारण करें। तो मित्रों, वो जो खाल है बागंबर की जो शिवजी ने उड़ी हुई है, तो मत है कि वो नरसिंह जी के अवतार में वो जो बाघ की जो खाल थी उसको फिर भगवान भोलेनाथ ने धारण किया। तब से उनके पास वो बागंबर है। तो वो किसकी खाल है? वो भगवान नरसिंह की वो जो खाल थी, जो देह उनकी छुटी वहाँ पे, क्योंकि ठाकुर जी तो अजर अमर है, तो लीला है एक दोनों की, वो उनके इष्ट है, वो उनके इष्ट हैं। तो शिव जी ने कहते हैं वहाँ पे फिर बागंबर को धारण किया। तो ऐसे शिव जी ने उस समय बागंबर को धारण किया। ये जो प्रचलित कथा है, जो हमें पता है, आपसे शेयर किया। कोई और भी किसी का मत हो सकता है कि भैया पार्ट 1 तक ही या पार्ट 2 नहीं है, कुछ का कहना कि पार्ट 2 भी है, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लेकिन अगर कोई त्रुटि आपको लगी हो तो सरल, स्पष्ट, शुद्ध भाषा में, बिना किसी गलत शब्दों का प्रयोग किए, अभद्र भाषा का प्रयोग किए, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। क्योंकि अलग अलग लोगों का, अलग अलग संप्रदायों का अलग अलग मत है। जो मुझे पता था मैंने वो आपके साथ शेयर किया। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ठाकुर जी की कृपा और भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके संपूर्ण परिवार में बनी रहे और आप ऐसे ही उन्नति के मार्ग पे, जो आपकी आध्यात्मिक और भौतिक जो यात्रा है, वो उन्नति के मार्ग पे आगे बढ़ती रहे। तब तक के लिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।